प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 12 को हल करेंगे आज। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। मैंने इस प्रश्न को बोर्ड पर नहीं लिखा, क्योंकि अगर बोर्ड पर उसको लिखता तो यह हल कैसे होता, इसी वजह से तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। किधर चले गया? वृत्त चैप्टर ना। हाँ, चलिए। वृत्त का 12वां प्रश्न कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। सवाल में बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, इसकी लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के बाहर, वृत्त के परिगत मीन्स बाहर, एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, ये BD और DC की लंबाई क्रमशः दिया है 8 और 6, इसका 8 और इसका 6 दिया है। तो हमको AB और AC ये दोनों निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो एक बात हम जानते थे कि वृत्त के बाहरी बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है। नहीं बताए थे? कल ही तो बताए थे कि वृत्त के बाहरी बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो उसकी लंबाई हमेशा 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 बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 शीर्ष है त्रिभुज ABC का, A और B और C। तो B से खींचा गया है BD और BF स्पर्श रेखा, C से खींचा गया है CD और CE स्पर्श रेखा। तो इन दोनों की लंबाई बराबर होगी कि नहीं होगी? तो CD दिया है 6, तो CE का भी मान कितना होगा? 6 हो जाएगा। उसी तरह BD दिया है 8, तो ये भी स्पर्श रेखा BF का मान हो जाएगा 8। तो यहाँ लिखे हैं कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, जहाँ की CE बराबर CD, क्योंकि C बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे हैं CE और CD, और दोनों का मान हो जाएगा 6। ठीक है, आगे देखो BD और BF, B से खींचे हैं BD और BF, दोनों का मान 8 हो जाएगा क्योंकि स्पर्श रेखा है। और AE और AF ये दोनों बराबर होगा। अब फेरा है कि तो देवे नहीं किया है, अगर दिया रहता तो इन दोनों को जोड़ करके AB और AC नहीं निकाल लेते हैं। तो नहीं दिया है AE और AF, लेकिन ये बात जानते हैं कि दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि A बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है AE और AF, तो इसको मान लेते हैं X, तो ये X है तो ये भी X हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। कोनो तकलीफ? चलो, तो इसको मैंने पहले ही लिख लिया था, उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपको बेहतरीन समझ में आए। तो इसमें हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। तो रचना क्या करेंगे? केंद्र O को तीनों शीर्षों A, B व C से मिलाया। केंद्र O को तीनों शीर्ष, एक तो A है, एक तो B है, एक तो C है, तीनों शीर्ष से मिला दीजिए। इसको इससे मिला दिए, उसके बाद इसको इससे मिला दिए, और A, C और B, A, B व C से मिलाया। ठीक है, O को A, B और C तीनों से मिला दिए। तो यहाँ पर हमको 3 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक ठो AOC, एक ठो BOC और एक ठो AOB। 3 त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि दे रहा है? उसके बाद और रचना किए हैं, क्या किए हैं कि केंद्र O को तीनों स्पर्श बिंदुओं D, E व F से मिलाया। यानी फिर से केंद्र O को तीनों स्पर्श बिंदु, OD तो दिया हुआ था, तो OF को मिलाए और OE को मिलाए। कोई दिक्कत? चलिए, ये चीज समझ में आया।
अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा त्रिभुज का, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। और क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका होता है, किसी भी त्रिभुज का दो तरीका होता है क्षेत्रफल निकालने का। एक तरीका जो आपको पिछले जन्म में बताए थे न, कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एक होता है हीरोन का सूत्र। तो पहले पहला मेथड से निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, OD बराबर OE बराबर OF। देखिए ये OD बराबर OE बराबर OF तीनों बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी OD जो है केंद्र से परिधि तक की दूरी है, यहाँ OF जो है ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी है, और OE भी जो है केंद्र से परिधि तक की दूरी है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर। कोनो तकलीफ? तो यहां से हम कह सकते हैं OD बराबर OE बराबर OF बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसका भी मान 4, इसका भी मान 4। तो हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है पिछले जन्म वाला फॉर्मूला से। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो ABC इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए हमको यहाँ पर 3 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ AOC एक त्रिभुज दिखाई दिया, दूसरा त्रिभुज देखिए BO और C, BOC दो त्रिभुज दिखाई दिया। एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा है AO और B। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, समझ लीजिए। तो 3 त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है, और तीनों का अगर हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AOC मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ एरिया ऑफ त्रिभुज BOC मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज BOC मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ एरिया ऑफ त्रिभुज AOB मतलब इस त्रिभुज का। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बारी बारी से निकाल करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर तीनों को निकाल करके जोड़ देना है, आया समझ में? अरे तीनों को जोड़ेंगे तो वही त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बोलोगे सर निश्चित आएगा। हाँ आना तो है ही, चाहे जो हो जाए, ला कर तो छोड़ेंगे, बिना लाए नहीं छोड़ना। तो AOC देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज AOC पहले AOC का बात करते हैं, मतलब इस त्रिभुज का। इधर बोल जाइए, अब खाली इसको देखिए AOC को, ये है हमारा AOC, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जो पिछले जन्म वाला था कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो AOC का भी बात कर रहे हैं, तो 1/2 गुना आधार क्या होगा, आधार ये होगा AC, और ऊंचाई जो है यहाँ से ये लंब जो खींचा गया है यानी OE, ये त्रिभुज ABC का हो गया। उसी तरह से अब बात करेंगे त्रिभुज BOC में, ये त्रिभुज में। तो 1/2 गुना आधार इस बार हो जाएगा BC, और ऊंचाई हो जाएगा OD, ठीक है। उसी तरह त्रिभुज AOB में जब हम बात करेंगे यानी इस त्रिभुज में, तो यहाँ पर 1/2 गुना आधार इस बार हो जाएगा AB, और ऊंचाई हो जाएगा OF, ठीक है। कोनो तकलीफ? तो यहाँ तक हम हल कर लिए। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुना AC देखिए AC यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो कैसे निकालेंगे? x में 6 को जोड़ेंगे ना, तब नहीं ये पूरा दूरी निकलेगा। तो इसको हम लिखेंगे 6 + x या x + 6 जो लिखना है। चूंकि ये बहुपद वाला पद आ गया इसीलिए इसमें हम कोष्ठ दे दिए। तो AC का मान पता चल गया x + 6 या 6 + x, और हमको चाहिए OE तो ये त्रिज्या नहीं है वृत्त का, और 4 दिया है, तो इसका मान 4 प्लस 1/2 गुना BC देखो BC कहाँ है, BC ये दूरी 6 + 8 और OD तो ये है त्रिज्या यानी जो कि ऊंचाई के तौर पर अभी काम कर रहा है, तो इसका मान 4 दे दिया है।
उसी तरह से अब इस ई त्रिभुज में जब हम बात करेंगे तो 1/2 गुना आधार हो जाएगा x + 8 या 8 + x और ऊंचाई हो जाएगा OF। OF का मान दिया है 4। यहाँ से देखिए OE 4, OF 4, OD बराबर 4। अब क्या होगा कालिया? चलिए अब इसको हल करते हैं। 2 से खिलाएंगे, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए 6 + x गुना 2, तो 2 गुना 6 12 हुआ और 2 गुना x 2x। उसी तरह 8 और 6 14, 14 गुना 2 कितना 28। उसी तरह यहाँ देखिए 2 गुना 8 16 और 2 गुना x 2x। तो यहाँ से हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा कि 12 और 28 को जोड़ेंगे 40 और 16 56 और 2x + 2x 4x, यानी 4x + 56। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो ला दिए, लेकिन हमको यहाँ से x का मान आया ही नहीं, तो फेरा हो गया। इतना जो हम कर रहे थे x का मान लाने के लिए हम कर रहे थे, तो दिमाग में खराब कर दिया सवाल। अगर x का मान नहीं आया तो कैसे आएगा? तो x का मान लाने के लिए अब क्या करना होगा? एक और तरीका जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, उससे निकालना होगा। ठीक है, और ये तो बेसिक सूत्र था पिछले जन्म वाला कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके निकाले। अब निकालना होगा जो नम्मा में पढ़े थे आप, नम्मा में शायद नम्मा ही चैप्टर था, हीरोन्स फॉर्मूला, जिसको हीरोन का सूत्र कहा जाता था। हीरोइन नहीं, हीरोन। तो हीरोन का सूत्र तो हीरोन के सूत्र के लिए हमको चाहिए s, क्योंकि हीरोन का सूत्र होता है √s × s - a × s - b × s - c। तो s क्या होता है? तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसका 2 से भाग दे दीजिएगा। तो s निकालने के लिए a + b + c/2 होता है। इसीलिए यहाँ हम लिखे हैं a बराबर AB। पहला भुजा ये AB है हमारा, तो इसको हम लिख दिए A। दूसरा भुजा B माने, B को BC मान दिए ये, ठीक है। और तीसरा भुजा C मतलब AC, ये पूरा भुजा, ठीक है। अब यहाँ से हम S निकाल लेंगे a + b + c/2। a का मान है AB कितना है? x + 8 है, तो 8 + x लिखिए या x + 8 लिखिए, बतवा तो वही है। 2 + 3 को हो कि 3 + 2 को, बतवा में कोई फर्क नहीं है। उसी तरह b का मान देखिए, b किसको माने थे? BC को, तो BC कितना है? 6 और 8 यानी 14। उसी तरह c बराबर AC कहाँ है? x + 6, तो 6 + x/2। अब इसको जोड़िए, 14 8 22, 22 6 28 प्लस x और x 2x हो जाएगा, नीचे में 2 का 2 है। अब यहाँ देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिए 2 × 14 + x/2। अब यहाँ ये 2 से ये 2 चला जाएगा, तो s का मान आ गया 14 + x। s का मान कितना आया? बताओ बच्चों, s का मान आ गया 14 + x। ये तो अभी अर्ध परिमाप निकाले हैं, अभी क्षेत्रफल कहाँ निकाले हैं। तो इसको नोट कीजिए, आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, 20 सेकंड जोड़ करके नोट कीजिए, तब जाके आगे हल करेंगे। तो आप उम्मीद है कि ये सवाल उतार लिए होंगे यहाँ तक। अब हम इसके आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। चलिए, अब हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है हीरोन के सूत्र से। तो यहाँ लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का, ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? s × s - a × s - b × s - c। s का मान देखो 14 + x,
इंटू एस माइनस ए है, तो 14 प्लस एक्स माइनस ए का मान कितना है, ए का मान है 8 प्लस एक्स, तो यहाँ पर हमको कोष्ट लेना होगा, तो 8 प्लस एक्स इंटू एस माइनस बी, एस का मान है 14 प्लस एक्स माइनस बी का मान कितना है, बी का मान है 14, तो इसमें कोष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, इंटू एस माइनस सी, एस का मान है 14 प्लस एक्स माइनस सी का मान कितना है 6 प्लस एक्स, तो यहाँ कोष्ट लेना होगा क्योंकि चर पद भी आ रहा है, तो 6 प्लस एक्स। यहाँ तक में कोई तकलीफ, सिर्फ मान रखें, एस का मान था 14 प्लस एक्स तो रख दिए, फिर एस का मान 14 प्लस एक्स माइनस ए हम माने थे ए बी को, ए बी का मान देखिए एक्स प्लस 8 है तो वही लिखे 8 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, और बी माने थे बी सी को, तो 6 प्लस 8 कितना 14। उसी तरह एस का मान था 14 प्लस एक्स माइनस, और सी को माने थे ए सी, और ए सी का मान है 6 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करते हैं, तो ये 14 से ये 14 चला जाएगा, तो 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, यहाँ देखिए माइनस गुना प्लस माइनस 8, माइनस गुना प्लस माइनस एक्स, यहाँ बचा खाली एक्स, और यहाँ देखिए 14 प्लस एक्स माइनस गुना प्लस माइनस 6, और माइनस गुना प्लस माइनस एक्स। चलिए इसके ऊपर है रूट, तो भैया का कटने वाला है, कटा दो, यहाँ से x और x चला जाएगा, यहाँ भी x और x चला जाएगा, तो क्या क्या बचा 14 प्लस एक्स गुना, यहाँ बचा 14 गुना, यहाँ बचा x, और इधर क्या बचा 14 में 6 गया, ओह 14 में 8 गया तो यहाँ बचेगा 6, और यहाँ 14 में 6 जाएगा तो बचेगा 8, और तो कुछ नहीं बचा है। चलिए तो 14 प्लस एक्स गुना 6 गुना एक्स गुना 8, 6 48 एक्स हो जाएगा। यहाँ आ गया ये हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको यहीं तक रहने देते हैं, बराबर आ गया अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स। ठीक है, इसको समीकरण संख्या मान लेते हैं क्या 2, क्योंकि समीकरण 1 हम यहाँ पहले माने थे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का। तो यहाँ से देखिए ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है और ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, दोनों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं क्योंकि दोनों तो त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल है। तो क्या करेंगे बचवा, दोनों मान को हम बराबर रख देंगे, तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा क्योंकि हमको जरूरत है, मुझे हक है। चलिए जरूरत के साथ हक भी है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 4x प्लस 56 बराबर, इसका मान है कितना रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू 48x। ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा, क्योंकि एक को अगर दो टका देंगे इसको नहीं देंगे तो इसको तो तकलीफ हो जाएगा भाई, हैं, इस सज्जन को तकलीफ हो जाएगा, तो इसको तकलीफ नहीं होने देना है, तो इसीलिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, अब जो है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हम मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं बच्चा, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 56 का वर्ग, इधर इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग जैसे इसका वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे तो ये तो वर्ग आ जाएगा सेम टू सेम, और ये वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट काट देते हैं, तो 14 प्लस एक्स
इंटू 48x। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखिए दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, 14 चौकी 56, इसका वर्ग बराबर 14 प्लस x इंटू 48x। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू x प्लस 14 का वर्ग बराबर 14 प्लस x इंटू 48x। देखिए वर्ग का मतलब होता है कोई संख्याओं का 2 बार गुना, तो x प्लस 14 गुना x प्लस 14 होगा, तब नहीं x प्लस 14 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये 2 बार गुना हुआ है और यहाँ भी 1 बार गुना में है, तो इसको इधर टपाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचा इधर, तो ये 16 देखिए यहाँ गुना में है, इसको उधर टपा दीजिए, इधर बच जाएगा x प्लस 14 बराबर 48x बटे 16। चलिए अब इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए 16 48 यानी x प्लस 14 बराबर हो गया 3x। ठीक है, ये प्लस में x है, इसको उधर टपा दीजिए, इधर बच जाएगा 14 बराबर 3x घटा x, यानी 14 बराबर 3x में एगो x जाएगा तो 2x, 2x का मान 14 यहाँ गुना में है, इधर टपाइए तो हो जाएगा भाग में। तो 14 बटे 2 बराबर x, 2 से खा लेगा 7 बार में, तो यहाँ से हमको x का मान आया 7। बहुत मशक्कत करना पड़ा, बड़ा तकलीफ। तो दोनों ABC का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को बराबर कर दिया और बराबर करके हल करने पर हमारा x का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या कुछ पूछेगा तो निकाल देंगे। हमसे पूछा है AB, अतः AB कहाँ है, AB यहाँ है, AB का मान है x प्लस 8 और x का मान 7 प्लस 8 यानी 15 सेंटीमीटर। उसी तरह हमसे पूछा है AC ज्ञात करने, तो AC, चलो AC बराबर x प्लस 6 है, तो x का मान आ गया है 7, तो 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। बहुत तकलीफ दिया लेकिन इस सवाल, तो कोई बात नहीं, आपके लिए हम कुछ भी तकलीफ झेलने को तैयार हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल बिल्कुल बेहतरीन क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।